प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंशुत हनुमान की। तो आज भगवान का नाम लेंगे हम लोग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण भगवान। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। श्याम रामचंद्र की जय, वंशुत हनुमान की, प्रेम सूर्य पवन सुत हनुमान की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। हम सब यहाँ पे इस पावन मंदिर में ठाकुरवारी में बैठकर भगवान का कथा सुनने आया है। आप लोग बैठ जाइए सर जी। भगवान का नाम लेने से लाभ ही लाभ है। बच्चे को भी समझ में आएगा जो हम बोलेंगे, ध्यान से सुनना है। प्रहलाद जी महाराज सिर्फ 5 साल के बालक थे और वो भगवान का नाम छोड़ते ही नहीं थे, लेते रहते थे भगवान का नाम। उनको भगवान पर इतना विश्वास था कि उनको लगा कि जब हम भगवान के हो गए तो हमको अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका जो पिता थे हिरण्यकशिपु राक्षस थे, उनको अच्छा नहीं लगता था भगवान का नाम। तो अपने बच्चा को बोलते थे कि भगवान का नाम मत लो, भगवान कहाँ है, कौन देखा है। लेकिन प्रहलाद जी भगवान का नाम छोड़ते ही नहीं थे, हमेशा लेते रहते थे। एक बार जैसे आप लोग देखे होंगे, ईंटा पकता है, बर्तन पकता है, वैसे ही कुम्हार का बर्तन पक रहा था, वहाँ लगा हुआ था। तो उसमें कहा हुआ कि एक बिल्ली का बच्चा एक घड़ा में रह गया और चारों तरफ से लकड़ियाँ, गोईठा और कोयला रख के लोग आग लगा दिया। अब बिल्ली उधर से रोने लगी कि अरे बच्चा तो उसमें है। लोग समझ गया, बिल्ली जाने लगी। तो लोग बोला कि राम नाम इतना शक्ति है कि राम नाम जपिए तो बच जाएगा। प्रहलाद जी भी बैठ के देख रहे थे। 2 दिन आग धधकता रहा और लोग राम राम जपते रहे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब आग शांत हुआ, लोग गया तो देखा सारा घड़ा पक गया, लेकिन जिसमें बिल्ली का बच्चा था वो कच्चा रह गया। उस दिन से प्रहलाद जी का विश्वास और बढ़ गया। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो दुनिया में हमको कोई नहीं बिगाड़ सकता है। और हल्का सा नाम है भगवान का, राम नाम कहने में क्या जाता है, लेकिन राम नाम इतनी शक्ति है कि अगर कोई दिल से भगवान को स्मरण करे, भगवान का नाम ले, सारा ग्रह गोचर निगेटिव शक्ति सब खत्म। कोई भी ताकत उसको नहीं बिगाड़ सकता है।
प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकशिपु को बहुत समझाए कि आप भी राम नाम लीजिए। बोले ना, कौन राम, कहाँ राम, कौन भगवान। प्रहलाद जी बोले भगवान तो सब जगह है। अरे पिता मोर बाबरा कहाँ दिखाऊं राम, हम में तुम्हें खड़े खम में सब में व्यापे राम। बोले राम हम में है, आप में है, मंदिर में भी है, जो है सामने दीवार उसमें है, ये सामने खड़ा है खंभा, इसमें भगवान है। हिरण्यकशिपु हंसने लगा, खंभा में कहीं भगवान होते हैं? आप देखते हैं, तोड़ दिया खंभा को तो भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो भगवान नरसिंह की जय। भगवान नरसिंह ऊपर का चेहरा शेर का, नीचे मानव का, और वही पकड़ के हिरण्यकशिपु को पेट फाड़ दी, उसको सजा दी, खत्म हो गया। यह राम नाम की शक्ति थी। हिरण्यकशिपु से पूरा दुनिया कांपता था, लेकिन उसका पुत्र नहीं डरा। मेरे साथ तो राम नाम की शक्ति है। जब भगवान नरसिंह पूछे प्रहलाद वर मांगो, तो बोले मेरे पिता को मुक्ति दे दीजिए। पिता तो है आखिर मेरे ही। भगवान खुश हो गए, मुक्ति दे दी। ऐसे ध्रुव जी महाराज थे, छोटा बालक थे, उनकी माता दो थी। तो जो सतेरी माता थी, उनका जो बेटा थे वो अपने पिता राजा उत्तानपाद नाम था, उनके गोद में खेलते थे। और जब ध्रुव जी महाराज जाते थे तो राजा गोद में नहीं चढ़ाते थे, पत्नी के डर से। यदि चढ़ गए तो जो भी माता थी, सतेरी माता, वो हटा दी, भाग, तुम्हारा नसीब ठीक नहीं है, तो मेरा बेटा थोड़े है। तो रोते हुए अपने माँ के पास आए। बोले माँ, नसीब कौन बनाता है, मैं पिता के गोद में नहीं बैठ सकता हूँ। बोले हाँ बेटा, तेरा भाग कहीं ना कहीं छोट है, तू जा भगवान के नाम ले, भगवान के शरण में जा। चल दिए। 6 साल का बालक ध्रुव जी चारों तरफ जंगल पहाड़ चलते जा रहे, चलते जा रहे। नारद जी आ गए, कहाँ जा रहे हो इतना छोटा बालक? बोले ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी माँ बोली कि तेरा नसीब भाग ठीक नहीं है, जा भाग बना। तो चलो तुम्हारे पापा को डांटते हैं, पिताजी को डांटते हैं और समझाते हैं कि इसको भी दुलारी। बोले ना ना ना, हमको अपना जो सबका मालिक है, सबका पिता है, अब उनके शरण में जाना है। नारद जी खुश हो गए, बालक में कितना संकल्प है, 6 साल का बालक है। तो बोले तुम 12 अक्षर महामंत्र का जाप करना। 12 अक्षर महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः नहीं, नमः के लिए तो 14 हो जाएगा, इतने बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ, इसका नमः नहीं जोड़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर है। वो जपने लगे, एकदम संकल्प लेकर जपने लगे, खड़ा होकर, पहले एक अंगूठा पे खड़ा होकर। उनका संकल्प देखकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। बोले वर मांगो। बोले मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज चाहिए, और ऐसा राज चाहिए जो कभी नष्ट न हो। भगवान खुश हो गए। बोले जब तक तू रहेगा धरती पर, पूरा धरती का भी राज तुम्हारा। जब शरीर छोड़ोगे, तुम्हारे लिए स्पेशल एक लोक, ध्रुव लोक बना देंगे। आज भी सुबह में ध्रुव तारा चमकता है। यह भगवान की शक्ति है। और छोटा बच्चा सोचते होंगे कि हम भगवान का पूजा कैसे करें। भगवान का नाम जपिए। जितना शक्ति भगवान जी में है ना, उतने शक्ति उनके नाम में है। अगर आप नाम जपिएगा तो आप पर भगवान खुश हो जाएंगे। छोटा सा प्यारा सा तो नाम है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतना ही तो कहना है। ये अष्टाक्षर महामंत्र है। श्री राम जय जय राम, ये अष्टाक्षर महामंत्र है। ये भी ना कहना है तो कहना है सीताराम 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 राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। ये भी ना कहना है तो राम राम खाली जपिएगा, राम राम राम। एक थे रत्नाकर, डकैत थे, कोई उसको मिले तो मार पीट के धन छीन लेते थे। एक बार नारद जी से भेंट हुआ। नारद जी बोले क्या कर रहे हो, बहुत तुमको दुख होगा। डर गए। बोले क्या करे? बोले तू राम राम जपो। तू राम राम को कहने ही नहीं आता था, वो मर्रा मर्रा जपते थे। तो मर्रा मर्रा से भी राम बन जाएगा। मर्रा 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 राम राम में लगता।
तुलसीदास जी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो भगवान में मिल गए वाल्मीकि जी। तो जो जिसको आदत है भगवान का नाम लेने का, उसका जीवन में बड़ा आनंद रहता है। और जिसको भगवान मदद करते हैं उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। पढ़ने बैठे बच्चे 5 मिनट भगवान का नाम ले लिए, फिर देखो कितना मन रहेगा। भगवान की जो भक्ति करता है ना, वो गलत काम नहीं करता है, चोरी नहीं करेगा, कोई अनुशासनहीनता वाला काम नहीं करेगा, ईमानदार बनेगा, अच्छा बनेगा। भगवान का भक्त कभी खराब नहीं होता है। और भगवान से प्रेम कीजिएगा तो लाभ ही लाभ है, हर समय भगवान मदद करेंगे। भगवान कहते हैं गीता जी में, अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वां अध्याय का 22वां श्लोक है कि अगर कोई मेरे शरण में आकर मेरा नाम जपता है और मुझ पर विश्वास करता है तो उसकी पूरी रक्षा मैं करता हूँ, उसका बाल बांका नहीं होने देता हूँ। अगर कोई, हम लोग जब गाड़ी पर बैठते हैं ना कहीं पे जाने के लिए, तो पहले आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं, हे प्रभु मैं आपके लिए यात्रा कर रहा हूँ। उससे भगवान की सुरक्षा कवच आ जाता है। कोई भी काम करो, खाना खाने बैठो आंख बंद कर लो, ये आपकी कृपा से मुझे जो मिला है पहले आप स्वीकार कीजिए। पढ़ने बैठो, हे भगवान आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पूजा का मतलब होता है हमारे हृदय में जो भगवान है उनको अनुभव करना। और सबसे बढ़िया पूजा होता है, गीता में भगवान बताया है, सबसे अच्छा पूजा होता है अपने कर्म को भगवान के लिए करना। जो भी करते हो आप भगवान के लिए करना। दिन भर में हम जो काम करते हैं, खाना पीना सोना उठना बैठना, स्कूल जाना, बाजार जाना, कुछ भी करना, आप खेलने जा रहे हो, खाली बोलना है। जैसे ही हम भगवान जी से कहते हैं कि हे भगवान ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो पूजा हो जाता है। और भगवान जी से नहीं कहे तो पूजा नहीं हुआ। आप मंदिर में आए, आप खूब पूजा पाठ किए, कोई लोभ से, तो असली पूजा नहीं है। लेकिन आप जब मंदिर में आकर भगवान से कहते कि मैं आपके लिए आया हूँ, तो पूजा हो गया। कर से कर्म करो विधिनाना, मंद राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करते रहे, कोई भी काम आप अपना काम कर रहे हैं, एक बार मन से भगवान को प्रणाम करके बोल दिए, ये भगवान ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान ने दुनिया बनाया है, हम लोग को बनाकर भगवान यहाँ भेज दिए। कुछ दिन की जिंदगी है, पता नहीं चलेगा। बच्चा आज जो छोटा बच्चा है कल जवान हो जाएगा, जवान देखते देखते बूढ़ा बूढ़ी खत्म कहानी। यही जिंदगी का कहानी है, इसी में अच्छा काम कर लेना है। हम लोग भी कहीं बच्चा थे, जवान हो गए, अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो शरीर बदलते रहता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से मृत्यु, मृत्यु से पुनर्जन्म बदलते रहता है। भगवान गीता में कहते हैं वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संन्याति नवानि दे। जैसे शरीर पर कपड़ा होता है बदल देते हैं ना, ऐसी आत्मा पर इस शरीर कपड़ों की तरह है। इसलिए हर किसी को बचपन से भगवान का नाम लेना चाहिए। बचपन से नाम लेने से क्या होगा, जैसे मकान बना, मंदिर बना, तो नीचे पिलर है, मजबूत है। जिसका पिलर मजबूत होता है वो मकान ऊंचा होता है, कितना भी बना दे नहीं गिरेगा। जो बचपन से भगवान की भक्ति करता है ना, वो बहुत अंदर से मजबूत अच्छा बनता है। और जो गया बुढ़ारी में भजन करे उससे होगा ही नहीं, शरीर थक गया, कमजोर हो गया। और भक्ति क्या है, भगवान से प्रेम करना, भगवान को अपना मानना। अब हम लोग जन्म लिए तब नहीं यहाँ आए, जब यहाँ नहीं आए थे तो कहाँ थे, भगवान जी के पास। जन्म से पहले कहाँ थे हम लोग, किसके पास थे। और जब फिर शरीर छूट जाएगा, फिर इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी, तो हम कहाँ जाएंगे, फिर भगवान जी के पास। तो पहले भी भगवान, बाद में भी भगवान, तो बीच में भी भगवान को भजिए। सब दिन तो रहेंगे नहीं धरती पर, एक दिन तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान का नाम लेते रहना है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ है ना, उसी दिन मृत्यु तय हो गया कि इतना डेट को, इस तारीख को चला जाएगा। इसलिए अपने मौत और भगवान दो को याद रखना है। दो बातें भूलो नहीं, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक भगवान ही हमारे अपने हैं, और दूसरा एक भी शरीर छूट जाएगा, कैसू रखें हम।
एक दिन जाना है। तो अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान के यहाँ जाएंगे, और अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो कुत्ता बिल्ली में जाएंगे, नरक में जाएंगे, मार खाना पड़ेगा भगवान के यहाँ, जमराज लाठी से मारेंगे। तो जो बच्चा होमवर्क बना के नहीं ले आता उसको टीचर डांटते हैं, पीटते हैं, और जो बच्चा बढ़िया से होमवर्क बना के ले आता है उसकी बड़ाई होती है, प्रशंसा होता है, तेज बनता है, इनाम मिलता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में हम सबको चाहिए कि हम अच्छा से जिए। वापस जाएंगे तो भगवान बड़ाई करेंगे, क्या हाँ तुम बहुत अच्छा से जिए हो, वाह आओ तुम्हारा स्वागत है। और अच्छा से नहीं जिया है, जाएगा उसको बहुत डांट होगा। तो जीना अच्छा से क्या है, हम ऐसा कुछ ना करें कि कोई हमको डांटे, हमको टोके, हमको खराब कहे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जिंदगी बहुत सिंपल जीना है, न किसी का निंदा नहीं करना है, किसी का शिकायत नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, दूसरे के फेर में नहीं रहना, अपना काम मन लाकर करना है, पढ़ना है तो खूब पढ़ना है, जो अपना काम है करना है, और भगवान का भजन करना है, नाम लेना। दूसरे के फेर में रहने वाला, अब देखो तुम यहाँ बच्चा बैठा हुआ, ये कितना शांत से है, ये भी है, इसका ध्यान बार बार बाहर जा रहा है। थोड़ा देर ध्यान ही रखो, बाहर नहीं ले जाना है। मन जब स्थिर हो जाएगा ना तो पढ़ने में भी तेज हो जाओगे, और अगर मन स्थिर नहीं रहेगा ना तो तुम पढ़ाई में भी तेज नहीं बन पाओगे। मन को स्थिर करना है। जिसे हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ से, शरीर से थोड़े पढ़ते हैं, दिमाग से पढ़ते हैं। और अगर दिमाग किसका तेज होता है, जिसका स्थिर रहता है, एक के बार में याद हो जाएगा सब। और अगर दिमाग चंचल है तो एक बार में नहीं याद होगा। एक बार में अगर याद करना है तो इसका एक रूटीन बना लो, एक बार में एक ही काम करना चाहिए। खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खा रहे हैं, दूसरा काम नहीं करना है। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो पूरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, भोजन पर। पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, पढ़ाई पर। खेल रहे हैं तो पूरा ध्यान खेल पर। कोई काम कर रहे हैं घर का, एक बार में एक काम अगर करने का आदत हो जाए पूरा मन से, तो तुम हर काम में तेज हो जाओगे। लेकिन अगर हम एक बार में 4 काम कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, होनू उछल रहे हैं, होनू जा रहे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान किस लिए किया जाता है, मन को एकाग्र करने के लिए। जिसके पास कंसंट्रेशन है, आदत है एक बार में काम करने का, वो जहां चाहेगा अपने मन को लगा देगा। संत कहते हैं ध्यान करने का मतलब है मन एकाग्र करना। एकाग्रता सधते ही खुले परम प्रेम का झरना। कोई बच्चा क्लास से बहुत तेज होता है, क्यों देखोगे एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहा है, एकाग्र होकर। कोई कमजोर है, ध्यान कहीं है, इधर उधर मन जा रहा है, याद नहीं होगा। जो बच्चा मन ला के पढ़ रहा है तो तेज होते चला जाएगा। इस और एक चीज और सुनो, बचपन में अगर अच्छा आदत हो गया ना किसी को, तो कभी घबराएगा नहीं। जिसको बचपन में अच्छा संस्कार मिल गया, अच्छा विचार हो गया, जिसका अच्छा परवरिश हो गया। अच्छा परवरिश मतलब माँ बाप की निगरानी में। लेकिन जो बच्चा गलत संगत में, देखो गाली बकना सीख लेगा, चोरी करना सीख लेगा, पापा के पैसा निकाल लेगा जेब से, शुरू से बिगड़ने लगेगा, कोई ध्यान नहीं देगा। तो हम लोग को, सबको, छोटा हो या बड़ा, अब जो हम लोग बड़े हैं तो भी हम लोग के पिता परम प्रभु ही हैं। जैसे तुम लोग बच्चे का पिता है, लेकिन सबका पिता हमारे परम प्रभु है, भगवान है, वहाँ बैठे हुए। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी जिनके ठाकुरवारी में बैठे हुए, इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। ये इतने अच्छे थे बचपन से, ये सब इनका बड़ाई करता था, अच्छा कहता था। ये क्या करते थे मालूम है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। सवेरे जब उठते थे भगवान श्री राम, तुम जैसे छोटा जब थे तो वो सबसे पहले बड़ों, जितना घर में बड़ा थे सबको प्रणाम करते थे। प्रातः काल, याद करो मेरे साथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
प्रातः काल उठके रघुनाथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठके रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरु नावहि माथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरु नावहि माथा। ये सबसे अच्छा काम है बच्चा के लिए। जैसे उठे, जो हमसे बड़े माता पिता दादा दादी चाचा चाची भैया जो भी, सबको प्रणाम करना चाहिए। जब तुम प्रणाम करोगे तो क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। जो आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद से अंदर से विकास होता है। जब तुम कभी जाओगे गौमुख या गंगोत्री तो वहाँ देखोगे कि गंगा जी एकदम छोटा है, ऐसे गुफा में निकल रहे। वही गंगा जी जब पटना में है तो कितना बड़ा हो जाते हैं। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, जब हमको किसी को आदर करते हैं तो हम आशीर्वाद पाते हैं। तो सबसे पहले हमारी घर में पूछोगा यह बच्चा बड़ा अच्छा है, फिर मोहल्ला में गांव में पूछोगा कि ना फलना के बच्चा बड़ा अच्छा है, सबको हाथ जोड़ता है, इज्जत से बोलता है। फिर तुम्हारा कुछ स्कूल में होगा, फिर अगल बगल गांव देहात। वैसे ही भगवान श्री राम की पहले घर में बड़ाई होती थी, धीरे धीरे उनकी बड़ाई बढ़ते चला गया। अभी हम लोग कल मसौड़ी में एक बच्ची को सम्मानित किया, उसका नाम है कृतिका राज। वो बच्ची जो है ना स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में, मतलब वजन उठाने वाली है। जब वो छोटी थी 8 साल की तो उसको बड़ा मन लगता था कोई चीज़ उठाना। जब बड़ी हुई 6ठा 7वां में पढ़ने लगी तो उसके पिताजी उसको प्रेरणा देने लगे। वो 9th क्लास में पढ़ती थी ना, तो अपने स्कूल की सबसे टॉपर थे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में। फिर वो स्कूल टॉप की, फिर अपना ब्लॉक में टॉप की, फिर सब डिवीजन में टॉप की, जिला में टॉप की, राज्य में टॉप की, देश में टॉप की। अभी 6 देश में उसका नाम आया। आज के सब पेपर में उसका फोटो निकला है। देखोगे बगल में एसडीओ मसौड़ी है, वो उसे सम्मानित कर, उनके बगल में हम खड़ा है और लोग हैं, उसको सम्मानित किया गया। अब उसका टारगेट क्या, ओलंपिक में जाना। तो बच्चा भी होता है ना, तो पहले क्या होता है, अपने क्लास में तेज होता है, मेहनत करके स्कूल में तेज होता है, फिर परीक्षा देता है बोर्ड का तो पूरे बिहार में टॉप करता है, फिर वो इंटर में पढ़ता है, फिर वो आगे बढ़ता है तो मेडिकल में, अगर उसको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल का एग्जाम देता है, उसमें टॉप किया तो डॉक्टर बन गया। इंजीनियर बनना है तो आईआईटी करता है, वो देश लेवल पर परीक्षा उसमें टॉप किया तो बढ़िया इंजीनियर बना। अगर और बड़ा ऑफिसर बनना है तो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, सिविल सर्विस में बैठता है। तो तेज बनना एक नेचर होता है। जो बच्चा अंदर से सेंसिबल है उसको कभी टीचर का डांट बर्दाश्त नहीं होता है। अरे टास्क का नहीं बना तो उसको बड़ा गलानी होता है, आज हम कहा नहीं बनाए, फिर वो बनाना शुरू कर देता है। उसको डांट सुनना पसंद नहीं है, उसको जो है ना हर हाल में इज्जत चाहिए। आज जो बच्चा को रोज डांट सुन रहा है, 4 डंडा खा रहा है, वो थुथुर हो जाता है, फिर उसको पढ़ाई से मन भाग जाता है। तो अच्छा आदत शुरू से बनाना है और 3 काम सबको करना चाहिए। पहला काम करना चाहिए कि भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान है, पूरा विश्वास करो हमारे साथ है। सुबह उठो, भगवान को मन ही प्रणाम कर लो, तब नीचे उतरो बेड पर से। जैसे ही आँख खुले एक बार भगवान को प्रणाम कर लिए, तुम्हारा कोई ग्रह गोचर हो, कोई खतरा हो, सब टल जाएगा। भगवान के बारे में कहा गया है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजीर भी है। एक बार गा लेते हैं इसको। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरिदु संभारी, दीन दयाल विरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हैं ना,
आपका बहुत सा ग्रह गोचर चल गया, भगवान का नाम लेने चाहिए। कोई ले सकता है, भगवान के नाम लेने में कौन कंडीशन है कि आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, स्त्री है कि पुरुष है, कहीं किसी भी अवस्था में, जौनी के मंदिर में ही हम बाथरूम में भी भगवान का नाम ले सकते हैं। खाते पीते बोलते हंसते रोते, सुख में दुख में भगवान का नाम ले सकते हैं। हमारे संत कहते हैं भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसु। भाव रहे चाहे मत रहे, तो भी भगवान का नाम लेना है। हमारे पास दो पार्ट है ना, एक शरीर एक आत्मा है। तो आप शरीर को रोज भोजन देते हैं तो आत्मा को भी भोजन देना होगा, और आत्मा का भोजन भजन है, भगवान की कथा है, भगवान का दर्शन है, भगवान का नाम है। अगर दोनों को भोजन मिल रहा है तो जीवन संतुलित है, आप अच्छा से जी लेंगे। आदमी कहता मैं दुखी हूं, सुख दुख बाहर से नहीं व्यापता है। ऐसा लगता है आपको हमको कि हमारे पास धन कम है तो दुखी है, या आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास मकान 3 मंजिला नहीं तो हम दुखी हैं, या हम अच्छा नौकरी पर है, लेकिन आप जाकर देखिए इसका बहुत धन है, मकान है, पोस्ट है, दौलत है, वो भी कहाँ सुखी, वो भी बेचैन है। सुख और दुख अंदर की स्थिति है। अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन में मस्ती है, भक्ति है तो मस्ती है। लेकिन अगर आप भगवान से दूर हैं, कुछ भी कर लीजिए, आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख का आधार शांति है। शांति नहीं, सुख नहीं, अशांतस्य कुतः सुखम। आपको अपने अंदर में पहले शांति लाना है। इस जीवन को समझने के लिए, जैसे देखिए हम लोग इतना निगेटिव रहते हैं अंदर में ना कि हम अशांत रहते हैं। जीवन में पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के लिए भी हम लोग आए हैं। तो डॉक्टर विनोद जी हैं, ये स्कूटी से आए, हम बाइक से थे, तो ये अपने स्कूटी को चार्ज में लगा दिए यहाँ पे, फिर चार्ज हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग जो संसार में रहते हैं, यहाँ इतना माया का चक्र है, राग द्वेष है, सुख दुख है, हानि लाभ है, कि हम लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं, ऊर्जा खत्म हो जाता है। आदमी कहता है कि मेरे अंदर में ऊर्जा नहीं है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, अब भगवान कौन है? ये बिजली कहाँ से आ रहा है? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में कहाँ से आ रहा है? पावर ग्रिड से। वहाँ कहाँ से आ रहा है? थर्मल से, थर्मल हाउस से। भगवान एक बड़ा ट्रांसफार्मर जैसा है। अब जब भी भगवान का नाम लेते तो अंदर ऊर्जा आ जाता है, अब चार्ज हो जाते हैं। अब भगवान का नाम नहीं लीजिएगा, ध्यान नहीं कीजिएगा, जाप नहीं कीजिएगा, तो आप अंदर से कमजोर हो जाइएगा। बाहर से बड़ी पैसा भी रहेगा, बड़ी इज्जत भी रहेगा, लेकिन आप अंदर से सुखी नहीं रहिएगा। अपने को सुखी बनाना है तो चार्ज कीजिए, भगवान के पास आइए, भगवान का ध्यान कीजिए, अंदर से आप चार्ज हो जाएंगे। चार्ज हो जाएंगे तो क्या होगा? अब आप देख रहे हैं हम जल लिए तो थोड़ा सा पावर मिला। भगवान का नाम जो है हमें शक्ति देता है। जब आपको शक्ति आ जाएगा ना, तो जो अभी थोड़ा सा सुख आया इतराए लगे, थोड़ा सा दुख आए घबराए लगे, ये नहीं होगा, आपके दम बढ़ने लगेगा। भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचार्यते। जिसे आत्मज्ञान हो गया, जो परमात्मा को जान गया, उसके जीवन में पहाड़ जैसा दुख भी आए वो विचलित नहीं होगा। पहाड़ जैसा भारी दुख और पूरा धरती का राज मिल जाए तो भी इतराएगा नहीं। क्यों? उसको मालूम है कि जीवन नाटक है। आप दुखी क्यों होते, सुखी क्यों होते? आप इस संसार शरीर को पकड़े हुए हैं। आपको लगता है ही मैं शरीर हुई, तो शरीर तो एक मौका मिला है धरती पर रहने का, यदि छूट जाएगा। जैसे कपड़ा है ना शरीर पर, वैसे ही यह शरीर भी आत्मा पर कपड़ा की तरह है। ये आप नहीं है, नहीं शरीर आपका है, ना आप शरीर है ना शरीर आपका है। अगर आपको लगता है कि शरीर मेरा है, आदमी कहता है ना, देखते हैं कितना घमंड बोलता है
कि हम ही मकान बना दिए, बेटा पढ़ा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। बाप तो बड़े कमासुत है, इतना कमासुत है तो इस शरीर को रोकिए नहीं, बूढ़ा हो रहा है, इसको कहिए कि शरीर बूढ़ा मत हो, सुनेगा? श्वास निकल गया तो फिर डाल लीजिए, श्वास को 4 मिनट रोक लीजिए अगर आपका शरीर है तो। कहाँ आपका सुनता है शरीर? ना आपके कहल से चलता है, ना आपकी बात सुनता है, कहीं छूट जाएगा। 1.5 आदमी का प्राण घर से बाहर छूट गया। इस शरीर विधान का है, प्रकृति का, परमात्मा ने हमें दिया है। फिर जाओ, इतना दिन तुम्हें संसार में रहना है, जाकर भजन करो। हम यही देखते हैं ना का कति तो हम ही है, यही हम है, आप ही नहीं है। आप आत्मा इसके अंदर में रहने वाला, वो आत्मा को आपको समझना है। शरीर और आत्मा के फर्क को अगर आप समझ गए तो फिर बम बम है। जो अंदर वाला आप हैं वो नहीं बदलता है, बाहर वाला बदलते रहेगा, अंदर वाला हमेशा एक जैसा रहता है। बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापा में भी, मृत्यु में भी, पुनर्जन्म में भी वही आत्मा हम हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम शरीर नहीं है, इस शरीर संसार का है, एक दिन संसार में मिला ही खत्म हो जाएगा। हम आत्मा है, परमात्मा के है, तो हमको परमात्मा में लगना है और शरीर से संसार की सेवा करना। यही अध्यात्म है। जितना बने पूरे जीवन हमें अपने जो हमारी सामर्थ्य है उससे हमें संसार की सेवा करना है। कोई आदमी अपने को शरीर मानकर जिएगा तो कभी खुश नहीं होगा, इसलिए कोई खुश नहीं है। आप 5 घंटा पूजा कीजिए, धाम घूमिए, इस शरीर मान के करेंगे तो शांति तो मिलेगी। भगवान के पास आएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब भगवान खुश होंगे तो आपको सत्संग मिलेगा, जैसे सत्संग मिला हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर एक दिन ही पड़ा रहेगा, आत्मा चला जाएगा। जब भगवान श्री राम बाली का वध कर दिए तो उनकी पत्नी तारा रोने लगी फुट फुट के। भगवान बोले क्यों रो रही हो? अपने पति के लिए। तब पति तो पड़ा हुआ है सामने, अंदर वाला के लिए। बोले अंदर वाला तो मैं ही था, तो पहचाने नहीं। जब किसी स्त्री के पति चल जाते तो कितना रोती है, कि अब बोल बोल के रोती है, आय हो रजवा हम जानते नहीं थे कि छोड़कर चले जाएंगे, अब तो जान गए कि छोड़ के जाने वाले हैं। संसार में कोई आपके साथ नहीं रहने वाला है। हाँ, जो उनके अंदर बैठे भगवान है वही आपके हैं, इसलिए दुनिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में मोह छोड़ने की आवश्यकता है, प्रेम प्रेम बढ़ाइए, मोह नहीं। प्रेम क्या है? मुझे इसलिए इनकी इज्जत करना है कि इनके अंदर भगवान है, इसलिए बेटा पोता के साथ रहना, इनके अंदर भगवान है। हम लोग क्या करते हैं? शरीर से प्रेम करते हैं। नहीं, शरीर बदल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी रहस्य को समझना है। या तो बहुत ही छोटा बात है, 2 ही बात तो है, मैं शरीर नहीं हूं, इसमें रहने वाला दिव्य सच्चिदानंद में आत्मा हूं और शिव परमात्मा का। ये समझ लिए बेड़ा पार है। अब इसी को समझने के लिए इतना करना है। तो जब आप मंदिर में आते हैं तो भगवान की कृपा से आपको सत्संग मिलता है, मिल गया। अब समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप छोटा बच्चा थे, फिर बड़ा हुए, बूढ़ा होंगे, यदि शरीर बदल जाएगा। तो इससे पहले कि शरीर बदले अपने को जानना है। जानने के लिए बैठकर चिंतन करना चाहिए, आंख बंद करके थोड़ा देर बैठना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ और शिव परमात्मा का। तो बाली जब तारा को समझाया तो ज्ञान हो गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे तो ईश्वर का अंश है, ये जो शरीर है संसार का ही रह गया। क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। इसी को गीता में भी भगवान समझाए। भूमि रापो अन्न वायु खम मनोबुद्धि च अहंकार इत्य बिना प्रीति अष्टधा। मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश और 3 और तत्व मन बुद्धि अहंकार से शरीर बना। ये जड़ है, जड़ प्रकृति है। अंदर वाला जो आत्मा परमात्मा का अंश है, आप परे अमित स्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महावाहो। अंदर वाला मेरा पराशक्ति है। अरे दोनों से ही मैं रचना किया हूं।
तो थोड़ा सा भगवान में जुड़िए, और भगवान से लगने का मतलब है अपने स्वरूप को जानना, उनकी कृपा प्राप्त करना, भगवान को भक्ति भाव से आराधना करना है और प्रार्थना करना है। एक सबरी माता थी, भगवान गए उनके दरबार में, बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान उनसे पूछे कि सीता के बारे में बताओ, तो बता दिए। हालांकि भगवान को बोले कि आप तो अंतर्यामी हो, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे तो बताते हैं। चल जाइए पंपा सरोवर, सुग्रीव जी वहां पता चलेगा। तो सबरी माता को जब भगवान दर्शन दिए, बोले प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले मेरे दर्शन इसीलिए किया जाता है कि अपना स्वरूप का पता चल जाए। आंख बंद करके मंदिर में बैठ जाइए, जो भगवान बाहर है आपके अंदर भी नजर आएंगे। यहाँ पे आंख बंद करके लिखिए, मम दर्शन कर परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पा वही निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन का अर्थ है अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को जानना। हम तो भगवान के ही हैं। फिर आप मस्ती में रहिएगा, कोई नहीं डिगाएगा। सुख आएगा तो इतराइएगा नहीं, क्यों? तो नाटक है, दुनिया नाटक है। जो आया दुनिया में उसको सुख मिलेगा। दुख आएगा आप घबराइएगा नहीं, लाभ होगा हानि होगी, जन्म मरण, मिलना बिछड़ना, दिन रात, हर अवस्था आपको नाटक लगेगा। उस अवस्था को प्राप्त करना है। संत कहते हैं सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है। जो कुछ कर मिला तन मन से सार से करना है। भगवान का बनाया उस सुख दुख। लाभ हुई तो परम प्रभु का, हानि हुई तो उनकी। हम तो केवल प्रेम मगन हो करते भजन प्रभु की। इसलिए भगवान में लगे रहना है। प्रेम श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। और धीरे धीरे संसारासक्ति को छोड़ना। एक दिन नहीं छूटेगा मोह माया। इसके लिए आपको अनुभव करना होगा। हर व्यक्ति में भगवान को देखना होगा। भगवान है तभी वो है। भगवान निकल गए, राम नाम सत्य है, हो जाएगा। इस कितना सिंपल सा चीज है। हम किसी को तभी तक चाहते हैं, पास रखते हैं, जब तक उसके अंदर भगवान है। भगवान जीव में, जीव बनकर, जीवात्मा बनकर सबके अंदर है। तो आप अपना कर्म करते रहिए। हर काम भगवान का नाम लेकर कीजिए। कुछ भी करते हैं तो आपको बोलना है, हे प्रभु ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इतना कहना है। ये कह दिए तो पूजा हो गया। कोई काम कर रहे हैं, भूसे ओसा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, घर में झाड़ू मार रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आपको सिर्फ इतना कहना है, हे भगवान ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन से, यत करोसि यत शृणासि यज होसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। जो भी काम करते हो अर्जुन मेरे लिए करो। खाते हो मेरे लिए, पीते हो मेरे लिए, हवन करते हो मेरे लिए, स्नान करते हो मेरे लिए, दान देते हो मेरे लिए। जैसे ही तू कहा ये प्रभु मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वो पूजा बन जाएगा। कितना सिंपल फॉर्मूला है। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं युद्ध भी मेरे लिए करो, वो भी जग पूजा हो जाएगी। आप मुझे बताइए, जब युद्ध करना पूजा हो सकता है, यज्ञ हो सकता है, तो आप खेती करते हैं, घर में काम करते हैं, वो पूजा नहीं होगा? बस भाव रखना है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। यज्ञ अर्थात पूर्णयत्र लोकोयम कर्म बंधन अर्थम कर्म कौन्तेय संग समाचर। अर्जुन यज्ञ का सहारा लो मुक्ति के लिए। यज्ञ क्या है? जो ईश्वर के लिए किया जाए। अपना कर्म ईश्वर के लिए किया तो यज्ञ हो गया, और जो अपने लोभ स्वार्थ के लिए किया तो वो कर्म है, फिर बंधन लग जाएगा। तो कितना सिंपल फॉर्मूला है। हम भगवान के किसी रूप से प्रेम कर सकते हैं। आप चाहे राम जी से प्रेम कीजिए, कृष्ण से प्रेम कीजिए, बजरंगबली से प्रेम कीजिए, शंकर भगवान से प्रेम कीजिए, कोई एक को पकड़ लीजिए। बाकी सब रूप वही है, बाकी का आदर कीजिए। और एक जिनको पकड़े उन्हीं का नाम लीजिए, हर काम उनके लिए कीजिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए, हमेशा उनको अनुभव कीजिए। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र की जय। सत सनातन धर्म की। हमारे नवनीत जी हम लोग के छोटा भाई जैसा हैं, और राम विवाह में भी बुलाए थे। उस दिन हम लोग कहीं और थे, 3 बार समय देकर नहीं आए थे, क्योंकि आज तबीयत खराब था तो भी आए, किनको लाया कि कह के नहीं आते हैं।
कल शाम में भी एक इंजेक्शन लिए, सुबह भी लिए, गला में इन्फेक्शन है, लेकिन ठाकुर जी का काम कर रहे हैं। एक भावना होती है कि चलो ठाकुर जी का काम कर, बस अपने जीवन में एकदम सिंपल सिद्धांत रखिए, भगवान के जिन स्वरूप से प्रेम हो उनको अपने जीवन में बसा लीजिए, उनका नाम जपिए, हर काम उनके लिए ही कीजिए, बस यही भक्ति है। ज़्यादा लटर पटर में धोना नहीं चलना, अपना प्रभु बहुत दयालु है, संभव हो नाम भी बहुत सीधा है, राम राम राम, सिंपल सा नाम है, सीताराम सीताराम सीताराम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो इनके शरण में आ जाता है उनका बेड़ा पार। और बाकी देवी देवता में बड़े नियम है, नियम से चलिएगा तब उनसे भक्ति मिलेगी और उनका कृपा होगा। अब मंत्र जप रहे किसी देवी देवता का, गलत पढ़ेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन यहाँ वाल्मीकि जी मर्रा 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 राम हो गया, तर गए। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण प्रेम प्रधान है। जितना गोपियां है ना, भगवान को मतलब प्रेम में भगवान से सेवा लेती है। भगवान जाते हैं, माखन निकाल ली, हाँ पहले झाड़ू मार हमारे घर में, और लला झाड़ू मार, झाड़ू मारते थे तो मक्खन खिलाते। ग्वाल वाल भगवान पर घोड़ा बन के चलते थे। ये प्रेम की शक्ति है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करते हैं, इनके बहुत नचाने से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनता बिगड़ता, वो परम प्रभु प्रेम में ग्वाल और गोपियों के देखिए किसे ब्रज में लीला कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। तो ये प्रेम प्रधान है। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानति तत्त्वेनास्य बंधु, मैं ही सबका स्वामी हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। बिना प्रेम के नहीं जान पाओगे, प्रेम है तो रहस्य खोलेंगे। सोई जानत जय दे तो जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। इसलिए सिंपल सा रास्ता है, ज्ञान मार्ग वाले अपने को आत्मा परमात्मा का साधना करते, निर्गुण निराकार ब्रह्म का उन्हें प्राप्त करते। सगुण साकार वाले भगवान के किसी रूप को पकड़कर प्राप्त करते हैं। दोनों ही रास्ता भगवान तक जाने का। सगुण साकार में भार कम पड़ता है। अब सामने राम जी है तो देख के ध्यान लगाना आसान है। अब जिस भगवान को हम देखे नहीं, न कोई आकार न प्रकार न रूप न रंग, उसका ध्यान करना निर्गुण निराकार ब्रह्म का कैसे ध्यान करेंगे। तो भगवान कहते दोनों है। मया विश्व मुने माम नित्यता उपासते श्रद्धा परिपितास्ते मेघ तमो मता। अगर भक्ति भाव श्रद्धा से मेरे स्वरूप का ध्यान करोगे तो बेड़ा पार है, मैं पार कर दूंगा तेरा बेड़ा पार। लेकिन अगर तू निर्गुण निराकार का भी ध्यान करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, करो। ये तो अक्षरमान निर्देश व्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र गम चिंतन चकूटस्थम अचलम ध्रुवम सनियम निर्ग्रामम सर्वत्र सम बुद्धिया ते प्राप्तवंती मावेव सर्वभूति तेरता। उस निर्गुण निराकार पर बम की भी साधना करो, अंत वहीं पहुंचोगे जहां सगुण साकार भक्त पहुंचे। लेकिन निर्गुण निराकार की साधना कठिन है, जिसको अपने शरीर में आसक्ति है उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्लेशो अधिकतर अस्ते साम अव्यक्ता शक्ति साम अव्यक्ता ही गति दुखम देह बद निर्वाप्यते। इसलिए सगुण साकार भगवान की पूजा करना है, नाम जपना है, ध्यान करना है, और बने तो दूसरे को मदद करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। भगवान अर्जुन से कहते हैं निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामिति पांडव, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा नहीं करो तो मेरा गेट तुम्हारे लिए खुल जाएगा। अगर तुम दूसरे से द्वेष करते हो तो मेरा गेट बंद है भी। क्यों? सब में भगवान है, सबसे प्रेम करना है। ये मनुष्य शरीर मिला है प्रेम करने के लिए। हम सब मिलकर इस धरती पर प्रेम बांटने आए हैं, बांट सके तो ठीक, नहीं तो फिर पीछे पछताए। धरती पर आने का उद्देश्य प्रेम। और दुनिया में धन दौलत कितना बढ़ गया, सुख साधन कितना बढ़ गया, घट गया तो प्रेम घट गया। पहले एक जमात होता था, लोग बिजली नहीं था तो यो पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठते थे, सुख दुख एक दूसरा का सुनते थे, मोटा खाते थे, लेकिन विचार अच्छा था। कोई किसी का पैर नहीं घिसते थे, किसी को देखकर जलते नहीं थे, दूसरे के सुख दुख में काम आते थे, अपना जीवन शांति से बीता था। आज कितना भाग दौड़ है, कितना शांत है, हर आदमी दूसरे से कंपटीशन कर रहा है, ईर्ष्या द्वेष, कोई कॉपरेशन नहीं, जलन, तो सब चीज रहते भी आदमी दुखी है। दुनिया में प्रेम बढ़ाना है, बहुत घट रहा है। भाई भाई का प्रेम घट रहा है, माता पिता में, पति पत्नी में, अड़ोसी पड़ोसी में। लेकिन जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करना है तो आपके हृदय में प्रेम होना होगा। जब आप सबसे प्रेम कीजिएगा
तो धीरे धीरे आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने का सिंपल सा उपाय है, सब में मुझे देखो, मैं सब प्राणी में हूँ। भगवान गीता में भी कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मुझे देखना है तो अपने हृदय में और दूसरे के हृदय में देखो। मंदिर में आकर उनका स्वरूप निहारना है, सीखेंगे तो ही, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। इसे प्रहलाद जी सब में देखे। हिरण्यकश्यप बार बार कह रहा है, तेरा पिता कहाँ है? अरे कहाँ नहीं है? अरे पिता मोर बाबरा, कहाँ दिखाऊं राम, हम में तुम में खड़े खम्भ में सब में व्यापे राम। तो भगवान को प्राप्त करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सब में भगवान को देखना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाक्य च पंडिता सुदर्शिना। वही पंडित है जो सब में भगवान को देखता है। कुत्ता में, बिल्ली में, गाय में, घोड़ा में, ब्राह्मण में, वैश्य में, शूद्र में, सब में एक ही प्रभु है, दूसरा नहीं है। यह साधना करने से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग सारांश में बात कर रहे थे, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। पहले छोटे छोटे बच्चे थे तो उनके हिसाब से बोल रहे थे, अब आप बड़े लोग आ गए तो आपके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। भगवत प्राप्ति बहुत आसान है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से जाने का समय आया, 11,000 वर्ष शासन किए, तो एक बार सारे अयोध्या वासियों को बुलाए, बोले बताओ मेरी प्राप्ति तुम्हें कठिन लगता है, आसान लगता है? और मेरी प्राप्ति का सबसे आसान उपाय क्या है? कोई कुछ बताया, भगवान आपका पूजा करना, कोई कहा आपका नाम लेना। भगवान बोले सुनो, जिसमें मेहनत लगे वो मेरी भक्ति नहीं है। जहाँ पे मेहनत करना पड़े, अब आपको अपना पोता कितना अच्छा लगता है खिलाने में, कोई मेहनत है? कोई भार समझते हैं? माँ को अपना बेटा बेटी खिलाने में कितना आनंद आता है, गौ को अपने बछड़े को। भगवान बोले स्वाभाविक प्यार अंदर से उपजना चाहिए। और ये प्रेम तभी उपजेगा जब मुझे अपना मानोगे, क्योंकि प्रेम हमेशा वहीं उपजता है जहाँ अपनापन होता है। किसी का बिल्डिंग गिर जाए आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा, आपकी झोपड़ी भी गिर जाए तो बहुत दुख होगा। किसी के बारे में सुने दुनिया से चला गया, ज़्यादा दुख नहीं। अपने परिवार का कोई बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए तब। तो प्रेम के लिए अपनापन जरूरी है। हमारा अगर कोई अपना है तो भगवान है, भगवान से बढ़कर कोई अपना नहीं है मेरा। इसलिए भगवान कहते हैं, कहूँ भगति पथ कवर्ण प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। योग करना, ध्यान करना, ज्ञान करना, साधन, उपवास, यह भक्ति नहीं है। बस मैं अच्छा लगूं, मुझे निहार ले, यही भक्ति है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। मन में कुटिलता ना हो, मन सरल हो, सहज हो। इसलिए भगवत प्राप्ति का अधिकार सहज लोग होता है, निर्दोष लोग होता है। गीता में भी भगवान कहते हैं, निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। जिसके मन में कोई कलमश ना हो, कोई दोष ना हो, वो ब्रह्म प्राप्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी होता है। जिसके मन में कलमश भरा, उससे पहले तो भजने नहीं होगा। पाप बंत असहज स्वभाव, मोर भजन ताहि न भाव। मन गंदा है तो भगवान को जाएगा ही नहीं। लेकिन मन शुद्ध कैसा होगा? भगवान का नाम लेने से, कीर्तन करने से, पाठ करने से, ध्यान करने से। जन्म जन्मांतर से हम लोग भगवान से अलग हैं। इसलिए हमारा मन बहुत उदंड हो गया, संसार की आसक्ति में डूब गया। अब धीरे धीरे लाते लाते भगवान में लगाना है। आप देखिएगा, कोई व्यक्ति गौ पाले हुए है, गरीब व्यक्ति है, बढ़िया से सेवा नहीं होता है। जहाँ गौ के रखे हुए गाय माता को कीचड़ है, हील है, ऐसी सूखा कुछ दिए हुए नाद में। अब कोई गाय को खरीद लिया, जो गाय का भक्त है, खूब बढ़िया मकान में ले गए, खूब नीचे फर्श सुंदर है, भोजन भी बढ़िया है। लेकिन अगर गाय वहाँ से खुलेगी तो कहाँ भागेगी? वही पहले वाला घर में, जहाँ कीचड़ था, जहाँ बदबू था, जहाँ भोजन अच्छा नहीं था, फिर भी वहीं आएगी।
लेकिन कुछ दिन अगर वहां रह गई तो फिर वहां रम जाएगी। वैसे ही हम लोग इतना संसार के झूठ सच मोह माया लन फन में लगे रहते हैं कि आते तो है भगवान के पास कुछ देर, लेकिन यहां से निकलते फिर मन वही चल दिया, दूसरे का बेटा पुत्र इधर उधर की निगेटिव बात यही शुरू कर देते हैं। जबकि करना है भागवत चर्चा, भागवत चिंतन, टाइम मिले तो भगवान का नाम सुमिरना है। लेकिन अगर हम लगे रहे तो एक दिन मन लग जाएगा। हरि से लागल रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। जो लगे रहा उसका काम हो जाएगा, नहीं लगा रहा तो मन भागेगा। तो डरना नहीं है, मन को लगाना, अभ्यास करना। अर्जुन बोले हे प्रभु, मन तो आप में लगवे नहीं करता, अभ्यास कर। अभ्यास न तो कौन ते वैराग्य न गृहते, दुनिया से वापस लाओ। लगा जैसे छोटा बच्चा है, माता पिता के साथ कि उधर भागता पकड़ के लाते कि नहीं लाते, वैसे हमारा मन है। लेकिन आप भरोसा कीजिए, जो भगवान में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं है, नहीं मिला है, इसलिए हम छटपटा रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा को पहले स्कूल भेजते तो भाग आता, फुसला के डांट के भेजते, तो एक दिन उसको पढ़ाई में स्वाद लग जाता है तो रोकने से भी नहीं रुकता कि ना हमको पढ़ना है, वो पढ़ाई का महत्व समझ गया। वैसी भजन है, भक्ति है। जब तक महत्व नहीं समझे मन नहीं लगेगा, बोझ रहेगा। एक बार समझ जाए तो लगा, रोकने से भी नहीं रुकेगा। तुलसीदास जी कहते हैं अबलो न सानी अब न सही हो, राम कृपा भव सिंधु सुखानी, जागे फिर न डसई हो, अबलो न सानी अब न सही। अब मैं जाग गया, अब मेरा पता नहीं होगा, तो जागिए। यह मनुष्य शरीर का लिमिटेशन है, एक दिन चला जाएगा। और भगवान की भक्ति कठिन नहीं है, नाम है। कलयुग में तो नाम है जब सबसे बड़ा साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुत नहीं पारा। कलयुग में है तो बहुत बुराई, अच्छाई है भगवान का नाम जप के, भगवान की कथा सुनकर, भगवान की प्रार्थना करके ही निकल जाएंगे। दूसरे युग में भारी तप करने पर, भारी यज्ञ करने पर, पूजा पाठ करने पर तब कल्याण होता था, केवल नाम जपना है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कलयुग सम युग आन नहीं, जौ नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमला, भवतर भी नहीं प्रयास। अब ये नाम जपने का तो आदत बनाना होगा ना। ये भगवान 10 किलो के सिर बना दे तो ये हम लोग नचाते रहते हैं, और 10 ग्राम के जीव है, हिलाते नहीं है, राम नाम नहीं लेते, स्वाद नहीं है। पहले स्वाद लाइए, आई स्वाद कब आएगा? धीरे धीरे आएगा, ना के सवाल नहीं है कि नहीं आएगा। पहले हम जब नाम जपते तो बोल के जपते, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, फिर खाली जिहवा हिलता है, इसको हम लोग जिहवा गत कहते हैं, और अच्छा भी लगता है, श्री राम जय राम, ऐसे जिहवा। फिर यहाँ खाली होगा, कंठा गत हो गया, कंठ हिल रहा है, हम जप रहे श्री राम जय, कंठ हिल रहा है, फिर हृदय में नाम उतर जाता है। यहाँ आया तो बड़ा आनंद आएगा, एकदम शरीर में रोम रोम में आनंद आएगा, फिर नाभिगत हो जाता है। फिर आपको जपना नहीं, अपने से होते रहेगा। इसको बोलते हैं जपा जाप। यह अभ्यास से होता है, अभ्यास करना है धीरे धीरे। दुनिया में अभ्यास से तो सब चीज है। अभ्यास से पढ़ते पढ़ते बच्चा डॉक्टर इंजीनियर हो गया, अभ्यास से ध्यान करते करते ध्यान मन में लग गया, अभ्यास करने वाला इंजीनियर बन गया, अभ्यास करने वाला डॉक्टर बन गया, ऑफिसर बन गया, अभ्यास करने वाला हाथी बाघ को बस में कर लिया, जाके सर्कस में देखिए। तो मन को लगाना है, धीरे 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 भगवान के अपने मन को मोड़ना है, और ये होगा। अभ्यास करते 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 अंदर में स्वाद उठने लगेगा। अभी जो हम संसार के विषयों में ढूंढते हैं ना, आनंद है नहीं, सिर्फ महसूस होता है। संसार का सुख यह भौतिक सुख है, इसको भगवान बोले हैं स्पर्श सुख। खा रहे मिर्चाई लग रहा बड़ा स्वाद है नहीं, बाद में रोग हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। दारू पी रहे हैं, लीवर किडनी खराब हो जाएगा। ये बाहर का सुख स्पर्श सुख है, अब परिणाम दुख देगा। यही संस्पर्जा भोगा दुख योने एवते आदंत बनता कौनते न ते सूरम ते बुद्धा। अर्जुन, जो बुद्धिमान है वो भगवान के प्रेम में डूबते हैं, संसार के प्रेम में नहीं। अभ्यास कीजिए। तुलसीदास जी एक दिन पत्नी के प्रेम में पागल से चढ़ गए छत पे, सांप का पुछ पकड़कर नदी में लाश। वही तुलसीदास जी जब राम जी की तरफ मुड़े तो राम भक्त बन गए।
संत कहते हैं, परम पूज्य गीता अठवा बोलते थे कि धन्य धन्य उस देवी को जिसका नाम था रत्ना, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्ना था। धन्य धन्य उस देवी को जिसका नाम था रत्ना, जिसके ज्ञानवान से टूटा तुलसी का काम का सपना। क्या बोली? जो प्रेम इस नश्वर शरीर में है, या अगर उस ठाकुर जी में हो जाए, श्याम सुंदर में हो जाए, तो आपका जीवन धन्य हो जाए। क्यों पागल इस शरीर के पीछे? हिल गए अंदर से, लग गए भगवान में, बेड़ा पार हो गया। प्रेम सुरी वृंदावन विहार। तो जो दिमाग हम संसार में लगाए हुए हैं, बस भगवान की ओर मोड़ना है। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। गीता, रामायण, वेद, उपनिषद सब कहते हैं कि आसान है। भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। आपको केवल अपने आप को मान लेना है भगवान का, और कुछ नहीं करना है। भगवान से कहना है, हे मेरे स्वामी, मैं आपका हूं। बस अब तक मैं बहुत भटका प्रभु, अब आपकी कृपा से मुझे एहसास हो रहा है आप ही मेरे स्वामी हो। अब इसी दर पर जीना है मुझे, आप ही के चरणों में जीना है। और फिर जो कीजिए उनका नाम लेकर कीजिए। इतने तो करना है। भगवान गीता में ही भगवान बार बार अर्जुन से कहते हैं, जो करो मेरे लिए करो। मत कर्म किर मत परमो मत भक्ता संवर्जिता निर्भय सर्वभूते स्वीय समामिति पांडव। जब मेरे लिए करोगे तो कर्म जाल से मुक्त हो जाओगे। मेरे लिए नहीं करोगे तो अच्छा किया उसको भी भोगने के लिए आना पड़ेगा, बुरा किया उसको भी भोगने के लिए आना पड़ेगा, तो बार बार आना जाना पड़ेगा। अपने लिए करो ही नहीं, जो करो मेरे लिए। तो इसी बात को प्रैक्टिस करना है। पहला, मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए जीना है, हर काम भगवान का नाम लेकर करना है। दूसरा, भगवान का नाम जाप कीजिए। और साधन के लिए तो आपको सपरना पड़ेगा। जाप तो कोई कर सकता है, पढ़ा अनपढ़, स्त्री पुरुष, बच्चा जवान, जहाँ है वहीं से किसी भी अवस्था में जाप कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, नाम जप छोड़ के इस कलयुग में कुछ नहीं टिकने वाला है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तिव 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 गति नेता। 3 बार बोले। पहला लाइन बोले हरे नाम, सिर्फ प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम ही सार्थक है। कल नास्तिव नास्तिव नास्तिव, दूसरा कोई अच्छा साधन नहीं। इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस करना है नाम जप का। और तीसरा, हमेशा कहते रहना है, मैं आपके शरण में हूं। भगवान क्या बोलते हैं? सन्मुख होई जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अघनाशे तभी। जब जीव कहता है, हे नाथ मैं तो आपका हूं, मुझे स्वीकार कर लो, उसी पल करोड़ों जन्म के पाप से मुक्त हो जाता है। रोज कहते रहिए, सुबह से शाम तक कम से कम 150 बार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आप ही का हूं, मुझे अपना बना लो। ये हमेशा, जैसे बच्चा माँ को पुकारता है ना, उसी भाव से पुकारना है, हे स्वामी, हे मेरे परम प्रभु, हे नाथ, मैं आपका, मुझे अपना बना लो। हे नाथ, मुझे अपना बना लो। हे नाथ, मुझे अपना बना लो। हमेशा भगवान दयालु है, सुन लिए बेड़ा पार है। संत कहते राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कहीं तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। आप रटते रहिए राम 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 राम, कभी ना कभी सुनेंगे। जिस दिन सुन लिया आपका बेड़ा पार है। विश्वास के साथ भगवान में लगे रहिए। बिनु विश्वास न हरि कथा, ते बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने जीवन लगे विश्राम। विश्वास के साथ भगवान की कथा सुनिए, भगवान का गुणगान कीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। विश्वास ही मेन चीज है। हम हैं किसी की बदौलत, भले शरीर का माँ बाप कोई और है, लेकिन जो सबके माँ बाप है वो मेरे स्वामी है। और आप बड़भागी हैं, एकदम विराजमान है प्रभु, हम मुस्कुराते हुए ठाकुर जी आपके सामने बैठे हुए हैं। थोड़ा सा प्यार के साथ, ध्यान के साथ यहाँ प्रार्थना करेंगे, बैठेंगे ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कृपा बरस रही है। और यही मेन चीज है, जो समय हम प्रभु के लिए दिए ना, हमारा सार्थक है। तो इन्हीं 3 बातों के साथ, पहला, मैं श्रेणी आत्मा हूँ। शरीर को संसार का भोजन चाहिए, आत्मा को भजन चाहिए। जैसे शरीर के को रखना तो आपको भोजन करना है, वैसे ही आत्मा को अगर आप भजन न करेंगे तो ये दुखी हो जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरा, प्रभु ही मेरे हैं, हमेशा कहते रहना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ,
हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। ऐसे बारंबार भगवान से करना है। और तीसरा नाम जपना है। कितना प्यारा नाम है राम नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, सीताराम या राधे श्याम, दोनों ध्यान कर सकते भगवान का। और तीसरा हर काम भगवान का नाम लेकर करना। जो भी करते हैं भगवान को जैसी की कहे, हे प्रभु मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वो पूजा बन जाएगा। अपने लिए पूजा भी करे अपने स्वार्थ के लिए, तो कर्म बन जाएगा। कर्म का फल बंधन, और भगवत समर्पित कर्म यज्ञ धर्म बन के आपको मुक्त करा देगा। बाकी फिर हम लोग कहीं मिलेंगे, सत्संग भजन होगा। लगे रहिए, नाम जब शुरू कर दीजिए। दिन भर में 10-5 हज़ार जप ही लीजिए। बहुत सारे लोग को लगता है हमको टाइम ही नहीं। जो आपका कचरा समय है ना, उसमें भगवान को दे दीजिए। वो कचरा समय भगवान को दे दीजिए, उसमें नाम जपिए। और लोटा लेके जा रहे हैं खेत में आगे, नाम जपिए। स्नान कर रहे हैं, नाम जपिए। खाना खा रहे हैं, नाम जपिए। बाजार जा रहे हैं, नाम जपिए। खेत में जा रहे हैं, ये सब तो करते हैं ना, उसी समय जपिए ना। फिर इतना आदत हो जाएगा कि आपसे 24 घंटा होगा। बहाना मत कीजिए कि हम लोग छुट्टी नहीं है। कोई बहनवा ना रे मनवा, कोई बहनवा ना, कर ले राम नाम सिमरनवा रे मनवा, कोई बहनवा ना। अपना दिन बनाना है, अपने आप को सुखी बनाना है। भगवान के शरण में आइए। जन्मों जन्म से हम भटक रहे हैं, एक सुनहरा अवसर मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए, मानव तन मिला। पता नहीं कितने जन्मों के बाद हम सबको मानव तन मिला और ठाकुर जी की शरणागति मिली। मानव तन अगर मिल जाता पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, तो क्या हम इनकी सेवा करते? बिना यहाँ है किसी की मुक्ति नहीं है। बारी मथे घृत होई बरो, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत पे। कोई इसको काट नहीं सकता। कोई चाहे तो जल को मथ के चाहे तो घी निकाल ले, संभव नहीं है। चाहे तो निकाल ले। कोई चाहे तो बालू मथ कर उसमें से घी निकाल ले, तेल निकाल ले। लेकिन बिना प्रभु के भजन के ये भवसागर तर जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। यह अटल सिद्धांत है। यह सिद्धांत पे ये सब कोई विचार नहीं होगा। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब इनके चरणों में, इनके शरणों में पहुँचे हैं। अब केवल स्वीकार कर लेना है प्रभु को अपने स्वामी के रूप में, अपने परमपिता के रूप में, अपने आप इनके चरणों में समर्पित कर देना है। नाम जपते रहना है, हर काम उनके लिए करते रहना है। निश्चित रूप से बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। संकल्प पीछे पीछे दोहराइएगा आप लोग। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ।
जिसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ घट घट वासी हूँ, और शिव परमात्मा का हूँ। सिर्फ परमात्मा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मैं तो आपका हूँ। मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मैं तो आपका हूँ। मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मैं तो आपका हूँ। मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। अपनी शरण में ले लो। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंशुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सदग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की, हर हर महादेव। जय जय सीताराम।